नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? और इस वक्त हम आपसे बातचीत करने आ गए हैं फिर से हमारे कॉन्क्लेव में, क्योंकि सरहद पर कोई माने या ना माने अभी बहुत जबरदस्त टेंशन है। हालात यह है कि दोनों ऐसी पोजीशंस पर हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक फौजी भी अगर गलत फैसला कर ले तो न जाने वो चिंगारी कब आग बन जाए, हमें नहीं पता। और हमें यह पता है कि इस आग को रोकने के लिए भारतीय फौज पूरी तरीके से तैयार है, बल्कि अब वही आग जो है भड़का रहे हैं, क्योंकि चीनी परेशान हो रहे हैं। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, और एक ऐसी खबर है जो बताती है कि चीन घुटनों पर है। ओपन करने जा रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें, यहां पर ये देखें आप, रूस में भारत से बात करने के लिए, ये देखें आप किस तरीके से 72 घंटे का वहां बयान TV9 भारतवर्ष का। बारामूला में बाजवा से एनकाउंटर, और यहां पर सीडीएस युद्ध पर कमांड क्लियर, और LAC टू LOC जंग का मैदान हमारे सामने यहां पर दिखाई दे रहा है। लेकिन शुरुआत करने जा रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज से, और वो ये है, रूस में भारत से बात करने के लिए गिड़गिड़ा चीन। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात करना चाहता है चीन। मॉस्को में राजनाथ से मिलना चाहता है चीनी रक्षा मंत्री। भारत की तरफ से चीन को अभी तक कोई जवाब नहीं। चीन के रक्षा मंत्री से मिलने को मूड में नहीं राजनाथ। मनीष झा मेरे सहयोगी जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स कवर करते हैं, वेरी क्विकली मनीष, भारत ने पहले ही कह दिया चीन से बातचीत नहीं होगी। अब यह बातचीत के लिए गुड़गुड़ाना क्या समझा जाए? देखिए, एक ऐसे समय में जब भारतीय सेना लगातार LAC पर चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, तब मॉस्को में चीन के रक्षा मंत्री की तरफ से यह पेशकश की गई, यह अनुरोध किया गया, यह आग्रह किया गया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से कि थोड़ी देर बैठकर बातचीत करते हैं। यानी कि दोनों देश के रक्षा मंत्रियों के बीच बातचीत की पेशकश की गई चीन की तरफ से। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उनका शेड्यूल बहुत ही टाइट है, वो बहुत ही बिजी हैं, उन्हें बहुत सारे और प्रोग्राम में अटेंड करना है। ऐसी स्थिति में यह संभव नहीं हो पाएगा कि वो चीन के रक्षा मंत्री के साथ इस समय कोई बायलैटरल बातचीत कर पाएंगे, क्योंकि इससे पहले जब SCO देश के सम्मेलन के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन होना है, उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री दोनों मौजूद होंगे। 4 घंटे तक वो बैठक चलेगी भारतीय समय अनुसार, 2 बजे से लेकर शाम के 6 बजे। लेकिन मनीष, इसके क्या मायने? इसके मायने ये नहीं है कि भारत तो पहले कह चुका है हम बातचीत नहीं करेंगे, हम कह चुके हम बातचीत नहीं करेंगे, उसके बाद या तो ये कोई छल है या वो गिड़गिड़ा रहे हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि चीन की तरफ से दरअसल यह दिखाने की भी कोशिश है कि हम बातचीत को लेकर गंभीर हैं। वहीं दूसरी तरफ वो रक्षा मंत्री से इसलिए बात करना चाहते हैं ताकि सीमा पर जो भारतीय सैनिकों का इस समय जो एक अंदाज है उसमें थोड़ी नरमी हो जाए, क्योंकि इस समय जो चीनी सेना दबाव महसूस कर रही है, तो उन्हें लगता है कि यह बातचीत अगर रक्षा मंत्री के लेवल पर होगा तो फिर भारतीय सेना थोड़ी नरमी बरतेगी। आप जो बता रहे हैं मैं सीधे यहां पर आपको लेके चलूंगा। हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको हमारी स्क्रीन पर जो मैं दिखाने जा रहा हूं, ध्यान से देखें। सबसे पहले मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, बहुत शानदार बोलने वाले इंसान, आपका स्वागत है सर। एक ऐसे इंसान जो कि चीन के ऊपर बहुत बढ़िया एनालिसिस हमेशा से रखते हैं, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, वेलकम सर, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे साथ। और मेरे साथ हैं गुलाम अब्बास, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, आपका स्वागत है गुलाम भाई। मेरे साथ मेरे सहयोगी यहां पर स्क्रीन पर मनीष झा जो कि बहुत बढ़िया कवरेज कर रहे हैं। इरफान मेरे साथ श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। अगर बात की जाए LOC पर क्या हाल है तो वहां से एक जानकारी अंकित आपको बता रहे हैं, वो भी LOC का अपडेट आपको देने के लिए पहुंच चुके हैं। और पाकिस्तान से एकदम निर्भीक न्यूट्रल रिपोर्टर पूरी तरीके से, वो है हमारा शेर कसवर अब्बास। कसवर, आपका स्वागत है। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी सुमित झा जो कि आप देखिए नॉन स्टॉप घुसे हुए फोन में, LAC पर नहीं अपने फोन में, क्योंकि इनको चाहिए हर खबर सबसे पहले आपके लिए लाने की जिम्मेदारी इनके ऊपर भी है। मैं सीधे लेके चलूंगा। इस वक्त एक और बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, और बड़ी खबर आ रही है कमांडर लेवल टॉक को लेकर। भारत चीन के बीच आज भी ब्रिगेड कमांडर स्तर की बैठक, चुशुल में लगातार 5वें दिन बैठक जारी। बातचीत के जरिए तनाव कम करने की कोशिश। सोमवार को 5 घंटे, मंगलवार को 8 घंटे बैठक चली, बुधवार को 7 घंटे, गुरुवार को 4 घंटे बैठक चली। सीधे मैं चलूंगा सुमित के पास। सुमित, 5 कंसेक्यूटिव डेज दबाव भारत ने बहुत बना रखा है।
बिल्कुल, दबाव भारत ने बहुत बना रखा और ये मौका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि निशांत पहला मौका है कि लगातार चीन कह रहा है कि आप पीछे हटिए। लगातार चीन की तरफ से ये बात की जा रही है कि आप डिसंगेज होइए। और ये क्यों हुआ? क्योंकि भारत ने 29 तारीख की रात को जो एक्शंस या फिर जो प्रिवेंटिव एक्शंस लिए या फिर जो अपनी सतर्कता अपनी एरियाज को सिक्योर करने के लिए जो एक्शन लिए, उससे चीन घबरा चुका। और यही वजह है कि लगातार भारत के सामने अब चीन दोबारा से डिसंगेज होने की बात कर रहा है। निशांत, आप जो बता रहे दोबारा से बातचीत की बात कर रहा है। भारत की आक्रामक रणनीति से चीन की अकड़ ढीली हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, एलएसी विवाद पर अब चीन को सैन्य वार्ता की चिंता। विवाद सुलझाने के लिए बेताब दिखाई दे रहा है चीन। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद बदल रहे हैं ड्रैगन के सुर। पैंगोंग झड़प के बाद अब तक भारत चीन के बीच 4 बैठक बेनतीजा रही है। मैं सीधे चलूंगा बिग वॉल पर आपके सामने किस तरीके से भारत ने प्रेशर बनाया है यह दिखाने के लिए, और उसके बाद मैं डिस्कशन को ओपन करने जा रहा हूं। जरा प्लेट ऑन यहां पर हमारे पास जो जानकारी है सीधे यहां पर दिखाएं, और इसके बाद मैं एलएसी भी जाऊंगा। बहुत बड़ा खुलासा, गलवान में मारे गए थे चीन के 78 सैनिक। ये जो वॉल है मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जानकारी हम आपको कुछ ही क्षणों में अभी देने जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो ये है, भारत ने जो दबाव बनाया है वो मैं आपको बताने वाला हूं। किस तरीके से भारत ने दबाव बनाया है वो हमारे सामने। आक्रामक हुआ भारत, और ये भारत की आक्रामकता और लामबंदी से चीन पर दबाव बढ़ा। नंबर 1। नंबर 2, चेंज ओवर करें, वो इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से देखें, पैंगोंग के दक्षिण किनारे काला टॉप, हेलमेट टॉप पर भारत की स्थिति मजबूत हो गई है। यह बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं एक एक वॉल को तुरंत सवाल जवाब के साथ लूंगा। सुमित मेरे साथ है। सुमित, सीधे चलूंगा सुमित के पास। सुमित, वेरी क्विकली ये मुझे बताइए कि भारत की जो स्थिति मजबूत हो गई, हम दिखा रहे हैं यहां पर काला टॉप, हेलमेट टॉप और दक्षिण किनारे, चीन को ये एक्सपेक्टेड नहीं था। वेरी क्विकली सुमित। बिल्कुल, देखिए निशांत, पैंगोंगत्सो के नॉर्थ में बैठकर चीन ये सोच रहा था कि अब उसने इस पूरे इलाके को भारत से काट दिया और वो ऐसी डोमिनेटिंग पोजीशन पे है जहां से वो हमसे कुछ भी मनवा सकता है। ना सिर्फ पैंगोंगत्सो के इलाके में बल्कि इसके अलावा दूसरे इलाकों में भी, यानी गलवान में या फिर आप कह सकते हैं डेप्सांग में, डीबीओ में, वो हमसे सारे काम वो करवाएगा जो हमसे चाहता है। लेकिन भारत ने ये जो रिवर्स पोजीशनिंग ली, जनरल सिवाच, मुझे लगता है कि भारत ने पहले पूरा रोप दिया और उसके बाद जैसा कि हम लोग कहते हैं पहले ढील दी और उसके बाद बहुत आसानी से पतंग काट दी। अगर चीन की बात की जाए, जिस तरीके से दबाव बनाया और अब अपनी पोजीशन कंसोलिडेट कर ली है। योर टेक जनरल सिवाच। बिल्कुल निशांत, देखो 29-30 की अगस्त को भारत ने पलटा बदल दिया है, पासा बिल्कुल बदल गया है। जिस तरीके से हमने जो डोमिनेटिंग हाइट्स हैं, ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप को लिया है, उसके कारण अब हमने यही नहीं, ठाकुंग से लेके स्पांगुरगढ़ तक हमने 15 से 20 जो पहाड़ी चोटियां हैं उनको कब्जे में ले लिया है। चाहे वो मगर हिल है, गुरुंग हिल है, चाहे वो रजांगला है, रिचांगला है, और पहाड़ों पे लड़ाई है हाइट की। जो हाइट पकड़ेगा उसकी जीत होगी। तो भारत ने साउदर्न पैंगोंगत्सो में पूरी की पूरी रिज लाइन में एक प्रकार से जस्ट होल्ड योर थॉट सर। आपने जो पॉइंट बोला है ना कि पहाड़ों में जो हाइट पकड़ेगा उसी की जीत होगी, यहां पर चेंज ओवर करें वॉल को। हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट टेक है, वो जरा प्ले चेंज ओवर करें। ये देखिए किस तरीके से भारतीय सेना ने चीन से पहले स्पांगुर पर कब्जा जमाकर तिरंगा फहराया। स्पांगुर पर पहले कब्जा जमाया और फिर तिरंगा फहराया। मैं सीधे चलूंगा, हमारे साथ विनोद सर है। सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, ये कन्वेंशनल वॉर के जो दिन होते हैं मुझे लगता है पूरे हो चुके हैं। अब यही होगा, अगर वो छद्म युद्ध कर रहे हैं, गुरिल्ला वॉरफेयर कर रहे हैं, तो उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाए। योर टेक सर। बिल्कुल ठीक आप निशांत, आपने चीन को अब उसी करेंसी में जवाब दिया जा रहा है और उसको ये पसंद नहीं आ रहा है। एक शायर ने बड़ा अच्छा कहा था, हर खेत में तुमने इंसान के सर बोए हैं, जब जमीन खून उबल रही है तो हैरानी क्यों। क्या बात है, क्या बात है। वेल सेड सर। यस सर, प्लीज गो अहेड। हाँ, तो चीन को अब बड़ी हैरानी हो रही है। आपने देखा उनके जो डिफेंस मिनिस्टर है वो कई बार इल्तजा कर चुके हैं, कई बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि राजनाथ सिंह साहब उनसे वार्ता करें या उनसे कोई डायलॉग करें। तो अब जैसा आपने कहा था कि पासा बिल्कुल पलट चुका है और चीन को ये वाज़ेह हो जाना चाहिए, ये साफ हो जाना चाहिए कि ये एक ट्रेलर है, फिल्म भी बाकी है मेरे दोस्त। वेल सेड सर। वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर। ये जोश देखकर वाकई में सर हम लोगों को बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच सर, बने रहिए मेरे साथ। अगला पॉइंटर दिखाइए यहां पर, ये देखें आप, ये है वो फौजी जिन्होंने अपना जीवन देश के लिए समर्पित किया है, और अब जब वो एनालिसिस देते हैं तो आप क्या कहेंगे। चोटी पर आने की कोशिश कर रहे चीनी सैनिकों को वापस लौटने पर मजबूर किया। सीधे चलेंगे अभिषेक उपाध्याय के पास। एलएसी से सबसे पहले रिपोर्टिंग, सबसे पहले जानकारी,
सबसे पहले ग्राउंड रिपोर्ट अभिषेक उपाध्याय। अभिषेक, चीनी परेशान हैं कि नहीं? देखिए, अभी आपने निशांत नाम लिया था स्पांगुर का। स्पांगुर बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो पूरा पास, वो एंट्री पॉइंट है, वहां से चीन एंट्री कर सकता था बड़ी तादाद में, वो पूरा ब्लॉक कर दिया है। बड़ी बात ये, वो ब्लॉक कर दिया। दूसरी बात, जो अभी आप बात कर रहे थे, जो काला टॉप की बात कर रहे थे, हेलमेट टॉप की बात करते, वो जो हमारी हाइट कब्जे में आई है, वहां से हमारी स्ट्राइक रेंज में चीनी पोस्ट हैं, 7 से 8 चीनी पोस्ट हैं जो सीधा हमारी स्ट्राइक रेंज में है। हम अपनी आर्टिलरी गाइड करेंगे अगर उन हाइट से, तो चीन की सारी पोस्ट तबाह हो जाएगी। उनका जो 219 जो लासा कासगर हाईवे है, पूरा सप्लाई रूट हमारी निगाह पर है। तो इसलिए चीन ज्यादा परेशान है, क्योंकि आज आप जो बता रहे हैं ना अभिषेक, मुझे एक बात बताइए, अभी जो हम डोमिनेटिंग पोजीशंस में पहुंचे हुए हैं, आप LAC पर मौजूद हैं, वहां पर क्या हाल है? जरा बताइए आपके पीछे का हाल। वहां पर शांति है या आसमान में कुछ हरकत है या आवाजें हैं? बताइए एक एक चीज। देखिए, यहां पर अभी एक कैमरामैन सतपाल से मैं कहूंगा कि हल्का सा आपको तस्वीर दिखाएं, नजारा दिखाएं। यहां पर लगातार जो एयर डोमिनेंस है एयरफोर्स की, वो लगातार दिखाई पड़ रही है। हमारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, हमारे लड़ाकू विमान, हमारे हेलीकॉप्टर, वो सब के सब यहां पर उनकी गर्जना हमको सुनाई पड़ रही है। और पूरा ये जो 1547 किलोमीटर की LAC है, चप्पे चप्पे पर पूरी भारतीय फौज मुस्तैद है, रीइंफोर्समेंट बढ़ा दिया गया है। आप सोचिए, चुशुल के इलाके में जो हमारी टैंक रेजिमेंट है, हमारे T-90 है, T-15 है, कहीं कोई मुकाबला नहीं है। और जो शांति है वो किसी तूफान के आगाज के पहले की शांति है, और यह तूफान निश्चित तौर पर भारत ही लेकर आ रहा है और वही लेकर आएगा। संजय सोय सर हमारे साथ है। जनरल साहब, आई एम कमिंग टू यू। लेकिन एक यहां पर पॉइंटर वॉल पर मेरे सामने और है, जरा प्लेट ऑन करें। यहां पर वो है हमारी इस वॉल का आखिरी पॉइंटर। भारत की आक्रामकता और लामबंदी से चीन में दबाव बढ़ा। सीधे चेंज ओवर करें, ये देखें, आपको एक बार रिफ्रेश करके दिखा रहे हैं। और ये देखें, भारतीय सेना ने चीन से पहले स्पांगुर पर कब्जा किया, चोटी पर आने की कोशिश कर रहे चीनी सैनिकों को वापस लौटने पर मजबूर किया। एंड देन लास्ट पॉइंटर, भारत से शिकस्त मिलने के बाद चीनी सैनिक नई जगह तलाश रहे हैं। यह है टेक्टोनिक शिफ्ट। LAC से सोचें, बैक टू हिज होम ग्राउंड। LAC से मेरे साथ जनरल संजय सोय जुड़े हुए हैं। सर, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। मुझे तो पता है कि आपको आदत है जहां पर आप मौजूद हैं, जय हिंद, और यहां पर गोला बारूद की खुशबू में ही आपको एक जीवन दिखाई देता है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, चीनी कितने परेशान हैं? नहीं निशांत, पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि एक मुझे बहुत खुशी है कि मैं TV9 भारत के साथ यहाँ पर आया हुआ हूँ। मतलब जो आप जमीन दिखा रहे हैं भारत को, किस प्रकार का टेरेन है, किस प्रकार की दुर्गम पहाड़ियां हैं, उससे जान पहचान मिल रही है। थोड़ी सी मैं 1 सेकंड लूंगा, एक्स्ट्रा 1 मिनट लूंगा, क्योंकि भारत, ये पहाड़ियां, ऊटी की पहाड़ियां, मसूरी की पहाड़ी, शिमला की पहाड़ियों से अलग हैं। ये कितनी दुर्गम है, ये पिछले 2 दिन से हम दिखा रहे हैं, और यहाँ बैकग्राउंड में भी आपको नजर आ रहा है। और मैं जब यहाँ पर आया हूँ, जज्बा मेरे में हमेशा रहा है, लेकिन जब मैं ग्राउंड जीरो पर पहुंचा हूँ, लद्दाख की जमीन पर आया हूँ, तो मुझे ये लग रहा है कि मैं थोड़ा पीछे क्यों हूँ, अपने सैनिकों के साथ क्यों नहीं खड़ा हूँ, क्यों नहीं मैं आज दुश्मन का खून बहाने के लिए तैयार हूँ, आज मैं वहां पर जाने के लिए तैयार हूँ। ये चीज, ये जज्बा मेरे अंदर आ रहा है, और यही बॉर्न टू किल हमेशा रहता है मेरे साथ। क्या बात है सर, दुश्मन को मारने का जज्बा रहता है, यही हमको ट्रेनिंग दी जाती है। दूसरी बात, ये जो आपने कही है भारत की आक्रामक क्षमता, ये जो चीज हुई है, भारत ने जो आक्रामक रवैया दिखाया है, सेना ने दिखा दिया है, जो चोटियां कैप्चर की हैं, इससे एक बहुत बड़ा फर्क पड़ा है, बहुत बड़ा फर्क। क्योंकि ये छोटी छोटी, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक हाइट्स हैं, दूसरा इन सफलताओं से पूरी सेना का मनोबल दिखाता है कि क्या सेना का मनोबल है, और इसका असर पूरे देश पर जाता है। इनसाइड स्टोरी बताने जा रहा हूं जो TV9 भारतवर्ष ने ब्रेक की है। एक इनसाइड स्टोरी बताने जा रहा हूं, मनीष झा स्टैंड बाय पर हैं। जरा इस वक्त की एक बड़ी खबर, हमारे जितने भी दर्शक हैं वो सोचें, चीन दबाव में कैसे है। TV9 भारतवर्ष पर PLA की मौत का टॉप सीक्रेट इस वक्त बड़ी खबर, चीन के 78 सैनिकों की मौत के पक्के सबूत। मारे गए 78 सैनिकों की लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई। चीन छुपाता रहता था। गलवान झड़प में मारे गए चीन के 78 सैनिक, यह बड़ी खबर है। पहले चीनी सैनिकों की कब्र की तस्वीरें आई थी
और अब उन 78 सैनिकों के नाम सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। TV9 सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ये आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। मनीष झा के पास में जाऊंगा। मनीष, छुपाते रहते थे लेकिन चीजें सामने आ चुकी हैं। शी जिनपिंग परेशान है। क्विकली मनीष। जी हाँ निशांत, 16 जून की सुबह को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जो सबसे पहला काम किया था वो किया था कि उन्होंने आदेश दिया था कि किसी भी हाल में गलवान घाटी में मारे गए चीनी सैनिकों के नाम, उसकी संबंधित फोटो या उसके बारे में एक भी जानकारी सामने नहीं आनी चाहिए। और तब से लगातार चीन की सरकार और PLA इस कोशिश में लगी थी, लेकिन चीन के ही युवाओं ने, चीन के सोशल मीडिया पर लोगों ने इस बात की नाफरमानी की और उन्हें भी जानना था कि उनके कितने सैनिक मारे गए। और आखिरकार वो लिस्ट सामने आ गई जिसमें PLA के जो 78 सैनिक मारे गए, या हम अपनी लैंग्वेज में कहें तो चीन के जो सैनिक ने वहां पर शहादत दी उसकी लिस्ट सार्वजनिक हो गई। और उस सार्वजनिक होने के बाद से अब चीन तिल मिलाया हुआ है, क्योंकि हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने 78 चीन के सैनिकों को शहादत दिलाई। बहुत बड़ी खबर है, ये एक शॉक एलिमेंट है, ये एक शॉक एलिमेंट है आप जो बता रहे हैं। मैं यही शॉट्स दिखाऊंगा और वॉल के पास जो ग्राफिक्स है वो भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले जरा इस वॉल पर आए वेरी क्विकली। ये वॉल दिखाएं जरा हमारे सामने। यहां पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है जरा प्ले ऑन करें। यहां पर चीन के 78 सैनिक, चीन के 78 सैनिक, बहुत बड़ा खुलासा, गलवान में मारे गए थे चीन के 78 सैनिक। ये इस वक्त की बड़ी खबर। नेक्स्ट प्ले करें। वो ये सोशल मीडिया पर चीन के मारे गए सैनिकों की लिस्ट वायरल हो चुकी है। मैं चाहूंगा जरा यहां पर जूम इन करें। ये है वो लिस्ट, ये देखें आप, ये फाइल नंबर जो है और ये है वो लिस्ट जो वायरल हो चुकी है सोशल मीडिया पर, जिसमें पता लग रहा है कि चीन के कितने सैनिक मारे गए हैं। यहां पर आइए वापस, नेक्स्ट प्ले ऑन करें। वो ये है किस तरीके से सीक्रेट दस्तावेज लीक होने पर चीन के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। ये एक और बड़ी खबर। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। वो ये है कि 15 जून की रात गलवान झड़प में मारे गए थे 78 PLA के सैनिक। 78 नंबर है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। वो ये है सोशल मीडिया पर लीक दस्तावेज में चीन के ब्रिगेड कमांडर के साइन। यहां पर चीन के ब्रिगेड कमांडर के साइन है इसमें सोशल मीडिया पर। ये दिखाइए जरा, सोशल मीडिया पर जो दस्तावेज आए हैं उसमें चीन के ब्रिगेड कमांडर, ये कोई फेक न्यूज नहीं है, ये सच है। 78 सैनिक उनके मारे गए। देखिए, हम इस बात का जश्न नहीं मना रहे हैं, सैनिक सैनिक होता है, लेकिन यह हम जरूर बता रहे हैं कि यह भारत की शौर्य गाथा है और जिनपिंग परेशान है। यह देखें आप, क्योंकि तुम जितना मारोगे हम उसका दुगना मारेंगे। और यह मैसेज पाकिस्तान को भी है, सिर्फ चीन को नहीं है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। जो इंपॉर्टेंट है वो यह है 1 सितंबर को जारी चीनी सेना का सीक्रेट दस्तावेज लीक हुआ था। मैं सीधे चलूंगा ब्रिगेडियर विनोद बाडिया के पास। सर वेरी क्विकली, ये शॉर्ट्स और ये ग्राफिक्स ले तुरंत। सर मुझे एक बात बताइए, किस तरीके से जो हालात हैं अभी, उससे ऐसा लगता है कि शी जिनपिंग के पास बहुत कुछ है अंदर मैनेज करने के लिए और उनको समझ में आ गया है कि PLA स्टैंड्स नो चांस ट्रेंड इंडियन आर्मी के सामने। बिल्कुल, देखिए हमारी जो सेना है वो पिछले करीब 70-72 साल से इन पहाड़ियों पे है और PLA की जो आर्मी है वो कॉन्स्क्रिप्शन आर्मी है। वहां 2 से 4 साल के लिए कॉन्स्क्रिप्शन होता है और वहां एक तरह से, अगर मैं इफ आई कैन यूज दी वर्ड, वो बंधुआ फौज है। तो वहां उनके अंदर वो जोश और जुनून नहीं है। तो उनकी जो सेना को अभी लाया गया है तो उनको एक्लिमेटाइजेशन, उनको एरिया फैमिलियराइजेशन, उनको टेरेन फैमिलियराइजेशन में बहुत टाइम लगेगा। भारतीय सेना वहां करीब 7 दशक से है और हमारी सेना बैटल हार्डन्ड है। देखिए, चीन की सेना ने सन 1979 के बाद कोई युद्ध नहीं किया है और ब्रिगेडियर साहब उसकी शिकस्त हुई। आप कैन यू बिलीव दिस ब्रिगेडियर साहब, अगर मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, यू विल बी स्टन्ड सर। ग्लोबल टाइम्स के जरिए चीन का भारत पर हमला, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। भारत चीन को कम आंकने की कोशिश ना करे, मतलब अभी भी रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। अपनी एक एक इंच जमीन की हिफाजत करने में चीन सक्षम। ग्लोबल टाइम्स ने कहा भारत ने LAC पर सेना की तैनाती बढ़ाई। ग्लोबल टाइम्स ये कह रहा है अमेरिका की मदद से चीन पर दबाव बनाना चाहता है भारत, ये कह रहा है ग्लोबल टाइम्स। और मैं सुमित के पास चलूंगा। सुमित, ग्लोबल टाइम्स ये बातें कर रहा है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए अभी तक। ग्लोबल टाइम्स सिर्फ और सिर्फ साई ऑप्स की एक उनकी एजेंसी है, ये कोई मीडिया ग्रुप नहीं। लगातार इसका इस्तेमाल
चीन अपने साइऑप्स को सर्कुलेट करने के लिए, अपने पर्सपेक्टिव को सर्कुलेट करने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। और यही वजह है कि ऐसे बयान सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल टाइम्स की तरफ से आते हैं। मैं एक बहुत क्विकली एक रिएक्शन लेना चाहूंगा यहां पर। जनरल सिवाज, कहीं चीन इस गलतफहमी में तो नहीं है कि युद्ध आजकल सोशल मीडिया पर जीता जाता है, जमीन पर नहीं? अभी बिल्कुल पासा बदल गया है। मुझको 1 मिनट देना, मैं आपको यह समझाने की कोशिश करूं कि जिस प्रकार से हमने साउथ पेंगेंगसो में जो ये पहाड़ियां पकड़ी हैं, इसका एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक महत्व बहुत है कि आज जो है इनिशिएटिव हमारे पास हो गया है। आज तक हम डिफेंसिव थे, आज हम प्रोएक्टिव हो गए। हुआ क्या है, जो त्रिशूल की घाटी है उसके ऊपर हमारा पूरा डोमिनेंस हो गया। और ये जो स्पंगूर गैप जिसके बारे में बात कर रहे थे, जहां चीनी 1962 में आए थे, वो भी हमारे बिल्कुल अंडर कंट्रोल में। और इसी प्रकार से जो पेंगेंगसो लेक है उसके अंदर जो पीएलए नेवी अगर ऑपरेट करेगी तो उसको हम फायर एंड ऑब्जर्वेशन से डोमिनेट करते हैं। तो एक प्रकार से क्या हो गया कि सारा का सारा जो पेंगेंगसो के साउथ में जितनी भी हाइट्स हैं और जो की मैदान है उसके अंदर हमारा कब्जा हो गया। और जो चीन की पोस्टें हैं वो लोअर हाइट में हैं, हम उनको कभी भी बर्बाद कर सकते हैं। सर, आप जो बता रहे हैं ना सर, वो वाकई में ये जो चीज इतनी सही बात बता रहे हैं। लेकिन मैंने एक सवाल पूछा अभी, और ये सवाल ये है, मैं एक बार सीधे चलूंगा अभिषेक के पास। अभिषेक, मेरा ये सवाल आदित्य से, ग्लोबल टाइम्स, क्या चीन को अब यह लगने लग गया है कि वो सारे युद्ध सोशल मीडिया पर जीतेगा? जमीन पर तो उनके सैनिक काम नहीं कर सकते, जिनके लिए रिपोर्ट आ गई, बाकायदा रोबोट लगाने पड़ते, उनके खाने पर अंकुश लगाने के लिए, इतने इनडिसिप्लिन्ड है। क्या लगता है सोशल मीडिया पर ही सारे युद्ध जीतेंगे वो? आदित्य का क्या कहना है इस बार? आदित्य, निशांत का सवाल है कि चीन क्या सारा सोशल मीडिया पे सारी लड़ाई लड़ रहा है? जमीन पे कहीं नहीं है, सारी लड़ाई सोशल मीडिया पर। देखिए, जो गतिविधि हमने देखी है चंद दिनों में, आपने जो डेस्परेशन कल रात को देखा डिफेंस मिनिस्टर का चाइना के आना एससीओ में, लेकिन कहना कि नहीं, मेरी प्रायोरिटी मिलना है भारतीय जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह को। दूसरा, जो सोशल मीडिया पे कैंपेन चला रहे हैं, कल रात को ग्लोबल टाइम्स में आर्टिकल आता है, नहीं, अगर भारत की आर्मी चीनी सरजमीन पर आती है तो हम उसका जवाब देंगे। जवाब तो सिर्फ ग्लोबल टाइम्स दे रहा है, जवाब सिर्फ सोशल मीडिया पे आ रहा है, और सोशल मीडिया भी आधी तो बैन है वहां पर। ये आप देखिए, सच्चाई ये है, ट्विटर वहां पर बैन है। मैं जब वहां पर गया था, हमको जर्नलिस्ट को अलग एक इंटरनेट दिया गया था जहां ट्विटर था, लेकिन बाकी जो समुदाय हैं वहां पर, कॉमन लोग हैं, वो वंचित है इससे। तो देखा जाए तो जंग, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कंप्लीटली इंटरनेट पर लड़ा जा रहा है। अभिषेक, मैं तो कहूंगा कि डोमेस्टिक ऑडियंस को, मैं तो ये कहूंगा कि अलग अलग विदेशी दौरे पर अब चीन को अपने फॉरेन मिनिस्टर्स के बजाय ग्लोबल टाइम्स के एडिटर्स को ही भेज देना चाहिए। कम से कम वहां पर पोस्चरिंग तो ढंग से हो जाएगी। खैर, बहरहाल इस वक्त मेरे सामने एक बड़ी खबर आ रही है और पाकिस्तान के हमारे जितने खास मेहमान है मैं उनके पास जाने वाला हूं। रूस में भारत की कूटनीति का बड़ा असर, सुमित की खबर है ये। रूस ने पाकिस्तान को हथियार देने से मना कर दिया, पाक को हथियार की आपूर्ति नहीं करेंगे। रूस ने भारत के कहने पर हथियार देने से मना कर दिया। सुमित, ये एक और झटका। बिल्कुल, ये झटके लगातार भारत की कूटनीति, आप इसको कहते हैं कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी भारत कितना अग्रेसिवली काम कर रहा है, ये इन खबरों से पता लगता है निशांत। और ये भी पता लगता है कि ना सिर्फ चीन बल्कि पाकिस्तान पे भी भारत लगातार किस तरीके से शिकंजा कसता जा रहा है। अगर आपको याद होगा कि FATF को लेकर ही भारत ने दबाव बनाया था पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी पर, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कई बार इसको लेकर बात कही, तभी FATF की तरफ से इतनी सख्ती हुई कि पाकिस्तान को फंडिंग बहुत ज्यादा कम हो गई। और अब पाकिस्तान को दूसरी कंट्रीज भी, चाहे वो बता रहे, मैं क्विकली चलूंगा, मैं कसवर के पास चलूंगा। कसवर, मुझे तुरंत ये बात बताइए, अभी के हालात क्या लग रहे हैं कसवर? क्योंकि देखिए, सऊदी अरेबिया ने चेक डिप्लोमेसी बंद कर दी, यहां पर हथियार देने से मना कर दिया। क्या पाकिस्तान को इस बात का एहसास हो रहा है कि चीन के साथ उसका अलायंस उसके ऊपर भारी पड़ रहा है? बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन आपने किया है, मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा आपको। पाकिस्तान को अपनी डिप्लोमेसी के ऊपर फोकस करने की बड़ी जरूरत है। एक तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ब्लंडर पे ब्लंडर किए हैं, और हमारे जो सफारत और हमारे निशांत, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? प्लीज गो अहेड। हाँ, बोलिए। निशांत, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। हाँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस वक्त जो इस्लामाबाद में एक सिचुएशन है, पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है ये मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है। आपने अभी जिक्र किया है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का, बड़े तारीखी ताल्लुकात है वो खराब हो चुके हैं। दूसरा, मैं आपको ये बता दूं कि जहां पे जो ग्राउंड रियलिटी है, पाकिस्तान के सफारत करने जाते ही नहीं है बाहर,
उनको अपनी बच्चों की होती है, यूनाइटेड स्टेट्स और यूके में इन्होंने अपने सिफारिशें करा के अपनी पोस्टिंग करवानी होती है, अपने 2-3 नस्लों को लेके ये लोग चलते हैं, बच्चों के साथ जाते हैं, तो पाकिस्तान कभी इनकी प्रायोरिटी होता नहीं है। दूसरा, मैं बड़ी आपके ही प्रोग्राम में 2-3 दफा बड़ी तारीफ कर चुका हूं इंडियन डिप्लोमेट्स की, और बड़े मेरिट के ऊपर है, ये लोग अपने ही इसके लिए, मुल्क के लिए काम करते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान को इंडियन डिप्लोमेट्स के प्रोएक्टिव होने की वजह से ताबड़तोड़ इंटरनेशनल कम्युनिटी में बड़े शिकस्त का सामना आप जो बता रहे हैं ना, मैं थोड़ा सा आपकी बात को थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है गुलाम अब्बास साहब का हमेशा थोड़ा अलग व्यू पॉइंट होता है। गुलाम अब्बास साहब, क्या कहेंगे आप, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है कि नहीं है पाकिस्तान के लिए? रशिया ने वेपन्स देने से मना कर दिया है, अमेरिका ऑलरेडी हाथ खींच चुका है। जी निशांत, शुक्रिया। पहले तो किस्वर जो बात कर रहे थे उनका अपनी राय है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको दूसरे एंगल से लूंगा। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान जो अभी वेपन्स बना रहा है और जितने भी अपनी दिफाई जो साजो सामान है उसकी सलाहियत को बढ़ा रहा है, उसमें रशिया में अभी कोई ऐसी चीज़ एग्रीमेंट या ऐसी कोई चीज़ खरीदने पाकिस्तान जा भी नहीं रहा था। अब पहली बात। दूसरी बात ये कि रशिया ने अगर मना कर दिया है तो उसकी डिटेल्स आ जाएंगी सामने, अभी डिटेल्स सामने नहीं आ सकी हैं। वो डिटेल्स सामने आएंगी तो उसके ऊपर पाकिस्तान की सरकार का क्या मौक़िफ़ है वो तो सामने आ जाएगा। लेकिन इस वक्त चाइना और पाकिस्तान मिलकर, जो जैसा कि JF-70 थंडर एयरक्राफ्ट बनाए गए थे वो पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर बनाया था, इसी तरीके से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर दिफाई साजो सामान जो है बना रहे हैं। और उसमें बिलाशुबा जो आपको भी पता है, और गुलाम साहब मैं बड़े अदब के साथ आपको बताना चाहूंगा, साउथ चाइना सी में चाइना ने 4 मिसाइल्स मारे, एक सिविलियन एरिया में गिरा, एक पता नहीं कहां चला गया जिसको वो कह रहे हैं 2, एक अपना टारगेट मिस कर गया, और एक के बारे में वो खुद ही इंफॉर्मेशन नहीं देना चाह रहे। जो आप J-17 की बात कर रहे हैं, अब आप देखें कि उसके, अब मैं बात कर रहा हूं ये ग्लोबल अलायंस होते हैं। खैर मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। एक बड़ी खबर, वो बहुत बड़ी चेतावनी है, बहुत बड़ी, और मैं बॉर्डर पे जाने वाला हूं आपसे कुछ ही क्षणों में। स्टैंड बाय रहे हमारे दोनों शेर। CDS बिपिन रावत की पाकिस्तान को सीधी चेतावनी, LAC विवाद का फायदा उठाने की कोशिश ना करे पाकिस्तान, भारत अपने दुश्मनों को जवाब देने में सक्षम। LAC से LOC तक दुश्मन को धूल चटाने का मादा रखता है भारत। चीन की हर गतिविधि पर भारत की पैनी नजर, यह सीधे सीधे CDS साहब ने कहा है। मेरे साथ सुमित है। सुमित, CDS साहब का यह कहना बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, खासकर यह देखते हुए कि उन्होंने दोनों फ्रंट को हिट किया। यहां पर पिछले 10 से 15 दिनों में निशांत उनके 2 बड़े स्टेटमेंट आए, जिसमें पहला उन्होंने कहा कि हम ना सिर्फ डिप्लोमेटिक बल्कि मिलिट्री ऑप्शंस के लिए भी सोचेंगे, और दूसरा अब उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर चीन कुछ करता है तो उसकी पॉसिबिलिटीज के लिए हम तैयार, और यहां तक कि पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर के लिए साफ तौर पर कहा कि यह बात हमको पता है। दोनों के अलायंस के बारे में भी कहा कि अगर दोनों का गठजोड़ होता है, 2 फ्रंट वॉर सिनेरियो बनता है, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। ये कि CDS साहब ये तब बोल रहे हैं जब आर्मी चीफ सरहद पर हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बात इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिका से भारत की जो स्ट्रैटेजी हो रही है, ये कल 3rd एनुअल मीटिंग थी भारत और अमेरिका की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को लेकर, और इस एनुअल डिस्कशंस के अंदर ये बात उन्होंने कही, और ये भी कही कि हम कैसे आने वाले वक्त में अमेरिका के साथ नए आयाम या नए एग्रीमेंट्स कर सकते हैं जो हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत ज्यादा। यहां पर मैं एक और बड़ी खबर बताना चाहूंगा, और इस का जो CDS साहब ने कहा वो जानकारी आपको डिटेल में देने से पहले मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा जो बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। सीधे प्ले करें। BSF की तरफ से एक हमारे पास बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। एक और ब्रेकिंग न्यूज वो ये है कि BSF के जो चीफ हैं वो भी जाने वाले हैं। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। यहां पर आज LOC पर जाएंगे BSF के DG, इस वक्त की बड़ी खबर, और जम्मू डिवीजन में तैयारी का जायजा लेंगे। LOC पर BSF के DG, LAC पर आर्मी चीफ, और मैं क्यों रुका हूं यहां पर, मैं सीधे LOC जाऊंगा। मेरे सहयोगी अंकित वहां पर मौजूद है। अंकित, BSF चीफ वहां पर पहुंचने वाले, क्या हाल है वहां पर बताइए क्विकली। जमीन से रिपोर्टिंग कर रहा है TV9 भारतवर्ष, LOC से अंकित हमारे साथ। देखिए निशान, मैं आपको बता दूं कि BSF के DG राकेश अस्ताना जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा जाएंगे। सांबा, अखनूर, कठुआ तमाम एरियाज़ में BSF के जितने भी जवान हैं उनका मोराल हाई होगा, और साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे जिस तरीके से सिक्योरिटी सिनेरियो है उसको लेकर आज मीटिंग जो है जम्मू के BSF हेडक्वार्टर्स में होने जा रही है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से हीरानगर सेक्टर में हेक्साकॉप्टर उतारने की कोशिश की गई, और साथ में हाल ही में जो टनल मिली है
उसको लेकर भी बीएसएफ के डीजी जो है पूरी सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग जो है जम्मू के अंदर करने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का दौरा रहने वाला है। जो हमारे पास सूत्र है उनका साफ तौर पे कहना है कि 1 से 2 दिन तक बीएसएफ के जो डीजी है वो यहाँ पे रुकने वाले हैं। निशान, आप जो बता रहे हैं, मैं सीधे चलूंगा इरफान के पास। इरफान, क्या तैयारी है, कहां से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं? आप भी ग्राउंड पर मौजूद है, बताइए जरा। देखिए बिल्कुल निशांत, जहां पर अभी मैं खड़ा हूं यह बहुत महत्वपूर्ण लोकेशन है एलओसी के हवाले से। यहाँ उड़ी का आप पीछे पहाड़ियाँ देख सकते हैं मेरे पीछे, और मैं उड़ी में खड़ा हूँ। और लगातार ये पूरे नौगाम सेक्टर में, जिसमें उड़ी से लेकर करना, टंगडार और ये तमाम एलओसी के इलाके आते हैं, पाकिस्तान की तरफ से एक दिन पहले घुसपैठ करने की कोशिश की गई जिसे नाकाम किया गया। और दूसरी तरफ फिलहाल इस पूरे सेक्टर में लगातार तमाम घुसपैठों की कोशिशों को नाकाम किया गया। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से, चाहे आप गुरेज सेक्टर की बात करें या पूरे उड़ी, टंगडार, नौगाम सेक्टर की बात करें, यहाँ पर लगातार सीज फायर वायलेशन इस साल पिछले कुछ शानदार है। मैं खुद ही आप बहुत क्या बताऊं, अपने मुंह से ऐसे बोलना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगता, लेकिन आई एम सो प्राउड ऑफ माय टीम। हमारी ये जो टीम है, मैं तारीफ करना चाहूंगा। देखिए, एलओसी से आपके सामने 2 जर्नलिस्ट, एलएसी से इस वक्त आपके सामने 2 जर्नलिस्ट और 1 जनरल साहब। क्या प्लानिंग है ये टीवी9 टीम की, बहुत बढ़िया। और मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा, इस सब के बीच जनरल बिपिन रावत जो कह रहे हैं, आइए सीधे दिखाता हूं मैं आपको। एक तरफ हम आपको एलओसी और एलएसी से तैयारी दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ सीडीएस साहब का ये जो बयान है, प्ले करें यहां पर, ये देखें। एलएसी विवाद का फायदा उठाने की भूल ना करे पाकिस्तान, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट, चेंज करें, वो इंपॉर्टेंट है। फायदा उठाने पर पाकिस्तान को माकूल जवाब मिलेगा, चेंज करें, ये इंपॉर्टेंट है। भारत एलएसी और एलओसी तक दुश्मन को जवाब देने के लिए तैयार, ये भी चेंज करें। पाक किया आतंक नीति को प्रभावी ढंग से हम जो है उसका जवाब दे रहे हैं, यह भी कहा है, बेअसर कर रहे हैं। मैं सीधे चलूंगा यहां पर। यह जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के मायने समझने के लिए बहुत क्विक रिएक्शन ब्रिगेडियर विनोद सर के पास। सर, वेरी क्विकली, अभी जो हालात है, इन हालात के बाद अगर आर्मी चीफ का यह स्टेटमेंट है, आर्मी चीफ एलएसी पर हैं, बीएसएफ के डीजी एलओसी पर हैं, और सीडीएस ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, इट मींस इंडिया मींस सीरियस बिजनेस। योर टेक सर। Yes, I agree with you. India is now going to talk only brass tacks. और भारत, जैसे सीडीएस साहब ने बताया है, और उन्होंने बिल्कुल ये वाज़ेह और साफ कर दिया है कि भारत 2 फ्रंट वॉर के लिए भी तैयार है। देखिए, भारतीय जो सेना है, अगर आप सन 71 की लड़ाई देखें तो वो भी 2 फ्रंट वॉर था। 2 फ्रंट्स पे भारतीय सेना लड़ी थी, और उस वॉर को एक टेक्स्ट। विनोद सर, मैं माफी चाहूंगा, आपके वीडियो लिंक में कोई दिक्कत आ रही है, वहां पर कोई त्रुटि हो गई है, इसके लिए मुझे खेद है। मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। मेरे पास बड़ी खबर एक और आ रही है। आर्मी चीफ नरवणे ने एलएसी पर रात गुजारी। सुमित ये खबर लेकर आ रहे हैं। चीन से निपटने का फुल प्रूफ प्लान तैयार। आर्मी चीफ ने बॉर्डर पर सैनिकों का हौसला बढ़ाया। आर्मी चीफ ने एलएसी पर तैयारियों का जायजा लिया। आर्मी चीफ नरवणे के दौरे पर चीन की नजर, यह इस वक्त की बड़ी खबर। और मैं यहां पर आपको लेके चलूंगा एक बार सीधे एलएसी पर, अभिषेक उपाध्याय के पास। अभिषेक, आर्मी चीफ एलएसी पर हौसला, हाउस द जोश? सुमित के पास आऊंगा। कुछ ऐसा लग रहा है कि ये टेलीफोन लाइंस में कुछ खामी है। खैर बताइए सुमित। देखिए, कल आर्मी चीफ अपने 2 दिन के दौरे पर गए थे, और निशांत, कल उन्होंने फॉरवर्ड लोकेशंस पे जाकर, खासतौर पर उन लोकेशंस में जो साउथ पैंगोंगसो पे हैं, ट्रूप से बातचीत की, लोकल कमांडर से, यानी वहां जो सीओ लेवल के ऑफिसर्स थे उनसे बातचीत की, सिक्योरिटी रिव्यू किया, और ये देखा कि आखिरकार क्या कुछ तैयारियां हमें आने वाले वक्त में और करनी है इन इलाकों में, या फिर क्या थ्रेट परसेप्शन लगातार इन इलाकों से हमारे लिए बन रही है। और आज भी वो कुछ फॉरवर्ड लोकेशंस पे जाएंगे। तो और निशांत, ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आप भी जिस तरीके से बता रहे हैं कि एक तरफ सीडीएस बिपिन रावत खुले तौर पर कह रहे हैं कि हमें इन सारे थ्रेट परसेप्शंस के बारे में पता है, 2 फ्रंट वॉर के बारे में पता, और ऐसे में आर्मी चीफ का खुद जाना, यानी टॉप मोस्ट कमांडर का वहां पर पहुंचना और सिक्योरिटी रिव्यू करना, ये दर्शाता है कि हमारी प्रिपरेशन ना सिर्फ सही है, बल्कि हमारे जो मोराल है जवानों का, वो बहुत ज्यादा हाई है। आप जो बता रहे हैं, जवानों का जोश बहुत हाई है। मैं सीधे एलएसी पर जाऊंगा। अभिषेक, एलएसी पर जब आर्मी चीफ रात गुजार रहे हैं, चीन की तरफ सन्नाटा है, वो तो शी जिनपिंग पता नहीं घर में ही बैठ के चेस गेम खेल रहे हैं ग्लोबल टाइम्स के एडिटर इन चीफ के साथ, तो इससे जोश में कितना फर्क आता है?
देखिए, पहले मैं एक बड़ी अहम जानकारी आपको दूं निशांत। देखिए, रीपोजिशनिंग की जा रही है पूरे एलएसी में। हमारी जो जानकारी, रीपोजिशनिंग का मतलब ये है कि जो भी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं वहां पर हम डोमिनेट कर रहे हैं, लगातार और भी ज्यादा डोमिनेट करेंगे। और एक जानकारी मैं आपको और दे दूं, 2 जगह चूमर में और देपसांग में, वहां पर क्या हुआ कि आर्मर्ड और मैकेनाइज्ड इन दोनों ही इनपुट के साथ में आर्मी की स्पेशल फोर्सेज वहां डिप्लॉय की गई हैं। पूरी रीपोजिशनिंग का अभिषेक, मैं आपको एक बड़ी खबर बताने जा रहा हूं। जो काला टॉप में हुआ है, अभिषेक, मैं आपको बड़ी खबर बताने जा रहा हूं, अपने सारे दर्शकों को स्टैंड बाय करने जा रहा हूं। जरा ध्यान से देखें आप, जो हमारा शक था वो यकीन में तब्दील हो गया है। चीन में शी जिनपिंग के खिलाफ बगावत, इस वक्त की बड़ी खबर। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में विरोध की आवाज तेज। घबराए जिनपिंग, बोले यहां सिस्टम नहीं बदलेगा। जिनपिंग ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को धमकाया, पार्टी का स्वरूप बदलने वालों को छोड़ेंगे नहीं, यह जिनपिंग ने कहा है। और इस खबर के साथ मैं आपके सामने कुछ सवाल लेकर आ रहा हूं बिग वॉल पर। वो सवाल जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जरा उसके लिए आप तैयार हो जाएं, क्योंकि वो सबसे बड़ा चेंज है। आइए जरा प्ले करें यहां पर, वो सबसे बड़ा चेंज है, प्ले करें। वो ये है जो हमारे सामने सवाल है। आइए, नंबर 1, जरा सोचें आप, शी जिनपिंग आखिर कम्युनिस्ट पार्टी का किस विरोध से परेशान है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसा कौन सा विरोध है जिससे जिनपिंग परेशान है? नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो ये है, क्या कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध इतना बढ़ा कि जिनपिंग को उसे संबोधित करना पड़ गया, यानी कि एड्रेस करना पड़ गया, इतना विरोध हो गया? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि क्या अंदरूनी विरोध से ध्यान हटाने के लिए साउथ चाइना सी और एलएसी पर मोर्चा खोला? यह है बॉटम लाइन जो 62 में किया था, अंदरूनी विरोध। वो मैं तुरंत चलूंगा, एक लास्ट रिएक्शन, क्विक शार्प रिएक्शन मनीष झा के पास। मनीष, जिनपिंग के अंदर विरोध हो रहा है और यह फैक्ट अब सामने निकल कर आ रहा है। वेरी क्विकली, 30 सेकेंड्स। देखिए निशांत, इसमें कोई दो राय नहीं कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के कई सारे जो सीनियर लीडरशिप है उसको इस बात से ऐतराज है कि जिस तरह से प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एक के बाद एक चीन के तमाम सत्ता पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं। और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की एक बड़ी थिंक टैंक काई शिया, जो अब चीन से बाहर निकल चुकी है, उन्होंने खुद कहा कि शी जिनपिंग का बिहेव एक तरह से माफिया बॉस की तरह से है और इसे बहुत सारे सीनियर लीडरशिप एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। एक बड़ा रीजन यही माना जाता है कि चीन अभी फिलहाल सभी तरफ बॉर्डर पर इसी वजह से एग्रेसिव है। हालांकि एक बात और भी है कि चीन में जो चाहे इकोनॉमी की हालत हो या फिर और भी जो तमाम कारण है, क्योंकि आपने जिक्र कर दिया है तो मैं उस खबर से ब्रेक कर रहा हूं। हमारे सभी मेहमानों को मैं शुक्रिया करूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स एन ऑनर टू हैव यू ऑल, और हमारे जितने भी मेहमान हैं। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर, पीएम मोदी ने दुनिया को चीन से आगाह किया, बड़ी खबर। और यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम के समिट में बिना नाम लिए चीन पर निशाना साधा। ग्लोबल सप्लाई चेन भरोसे पर आधारित हो, भारत विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षक जगह बने, पीएम मोदी की अपील। आइए हमारे हमराह बनिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।